लैंड पूलिंग, एक्विजिशन, ये सारी हवा में बातें थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि राम कुमार जी, जैसा आपके लोग चाहते हैं वैसा हम करेंगे। तो मैंने लोगों की मंशा, परसों मुझे उन्होंने दिल्ली बुलाया, रात को मैं आया, तो मैंने लोगों की मंशा मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके उनको बताई और उन्होंने अपना संदेशा दिया है कि लोगों को आप मैसेज दे दो कि किसी भी जिम्मेदार की एक विश्वास जमीन भी जो है वो सरकार को नहीं चाहिए। सरकार ना लैंड पूलिंग में करेगी, ना सरकार एक्वायर करेगी, ना किसी घर को उजाड़ेगी। इसलिए यहाँ तीनों गांव के लोगों को मैंने इकट्ठा किया था कि ये मैसेज मैंने देना था। मैसेज उनको दिया। तरह तरह की भ्रांतियां कई लोग फैला रहे थे और कई दिनों से काम चला हुआ था। अगर कहीं कोई एक्विजिशन होनी होती है तो जैसे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सरकार वहाँ की रजिस्ट्रियाँ बंद कर देती है। तो मैंने अभी इनसे भी पूछा, पंचायत से भी पूछा, प्रधान जी यहाँ खड़े हैं भाग सिंह जी, तो मैंने इनसे ही बात करी तो कहीं भी कोई किसी की कोई रजिस्ट्री बंद नहीं है, कोई बैन नहीं है किसी तरह का। तो एक्विजिशन और लैंड पूलिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, मेरी अपनी पंचायत के लोग हैं, तो इनके लिए इनके वकालत करना जो है, इनसे जो बाकी लोग एजुटेशन करते हैं या कुछ करते हैं उनसे पहले मेरा दायित्व है। मैं अपना दायित्व निभाते हुए लोग मेरे को एक दिन मिले थे पहले, तो मैंने उस दिन को बता दिया था कि किसी भी आदमी की बिना रजा के जो है वो सरकार कोई काम नहीं करेगी। कांग्रेस की सरकार, हिमाचल की सरकार जो है लोगों की सरकार है, जिम्मेदारों की सरकार है और लोगों के मुताबिक जो है वो हमारी सरकार काम करती है। तो इसलिए मैंने डिक्लेयर किया है कि हमारे जो प्राइवेट जहाँ इनकी जितनी भी जमीनें हैं, किसी भी जमीन को एक्वायर नहीं किया जाएगा, ना लैंड पूलिंग में ना कोई और। थैंक यू सर। जैसा कि देखने में आया, आपकी अपनी ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली के लोग रेलवे के लिए, इंसाफ के लिए डीसी सोलन जी के पास भटक रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना करेंगे? बताएंगे कि फलाने जी का इतना रेट मंगा है और ये जो देन है ये पिछली जयराम सरकार की देन है। उन्होंने दौड़ के साथ जो बनना था, एक जो रेट हमारे हरिपुर संडोली का रेट था 50 लाख रुपए था, उसको 7 लाख किया, कहीं 35 लाख दे दिया, कहीं 20 लाख दे दिया, कहीं 7 लाख दे दिया। हमने डी साहब से कई बार बात करी है कि सभी को समान रेट जो है वो दिया जाए और इसका फैसला जो है वो शीघ्र आएगा। सर, विरोध के बाद नेशनल हाईवे का काम हुआ था, पर सर जो अभी हाल की बारिश है सर, उसमें फिर से जो है नेशनल हाईवे का हालत खराब हो गई है। उसके लिए सर मेरी 2-3 दिन से उनसे बात हो रही है। उन्होंने जिस ठेकेदार को ये छोटा काम अवार्ड किया था उसने काम छोड़ा है, उसी रेट पे जो है दोबारा किसी और को काम दे रहे हैं। 5-4 दिन में वो अवार्ड कर देंगे, उसके बाद इसका काम लगेगा। और जो मेन बड़ा टेंडर है वो भी भारत सरकार जो है वो उसको एक्सटेंड करी जा रही है। मेरे ख्याल 3-4-5 महीने हो गए, तो उसके एक्सटेंशन का पता नहीं क्या वजह है। तो मैं फरवरी 10-12 के बाद जो है माननीय गडकरी से मिलने जा रहा हूँ इस रोड के विषय में, और बाकी हमारे जो हरिपुर वाला रोड है उसके बारे में बात करेंगे ताकि इसकी दुरुस्ती जो है शीघ्र हो। थैंक यू। आज की मीटिंग के बाद जो आपकी किसानों के साथ मीटिंग है, क्या आप इस मुद्दे को सीएम साहब से दोबारा उठाएंगे? दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है। सीएम साहब से हरी झंडी लेके मैंने मीटिंग करी है। सीएम साहब ने बोल दिया कि किसी भी जिम्मेदार की जमीन जो है एक्वायर नहीं की जाएगी।